डॉक्टर निशि जैसे आपने बोला डाइट को लेके, अभी लगता है कि हम लोग डाइट को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी हैं, बट कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके हिसाब से हमें अवॉइड करनी चाहिए? अभी आपने मेंशन किया मैदा हो गया, फास्ट फूड हो गए, सो और कुछ ऐसा है जो इम्पैक्ट कर रहा है आजकल फीमेल्स में फर्टिलिटी को? हाँ, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, एक तो डाइट पे टाइम से खाना खाना। आप कभी अपना लंच स्किप कर देते हैं, कभी ना डिनर नहीं खा रहे हैं, तो एक तो आपको टाइम शेड्यूल से मतलब मील्स अपने प्रॉपर लेने हैं, ब्रेकफास्ट वो। अब क्या नहीं खाना है, तो मैंने अभी सारा चीज़ें बता दी है कि जैसे मैदा है, जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जैसे मक्का है या चावल थोड़े कम खाने हैं, आलू, ये सब जो भी मतलब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, उनको अवॉइड करना है। इसके अलावा आपको टी, कॉफ़ी लिमिटेड मात्रा में लेनी है, ये नहीं कि 10-10 कप चाय ले रहे हैं। इसका भी आपकी बॉडी पे बहुत इफ़ेक्ट कर पड़ता है। स्मोकिंग नहीं करनी है, अल्कोहल नहीं लेना है, टोबैको नहीं लेना है। ये सब चीज़ें ना ये आपकी फर्टिलिटी पे बहुत इफ़ेक्ट करती है। आपके जो ओवेरियन रिजर्व को कम करती है। इसके अलावा अगर आप मेल हैं, तो आपके मेल के स्पर्म के डीएनए को भी फ्रेगमेंट करती हैं। अब मैं आपको बताऊँगी क्या चीज़ें लेनी चाहिए, जैसे कि आपको फ्रेश वेजिटेबल, फ्रूट्स और जो जैसे बाजरा, रागी इन सब का बना हुआ मिक्सचर आटा आता है, तो वो लेना है, उसकी रोटियाँ बना के लेनी है और फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल ज़्यादा लेना है। राइट। और जैसे डॉक्टर निश्ची ने बोला कि ये सब चीज़ें एक फीमेल के लिए ही नहीं, एक मेल के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है। डाइट कंट्रोल as per se is really important for you, both of you as a couple. अगर आपकी एक्सरसाइज रिजीम अनहेल्दी है, आपका खाना अनहेल्दी है, देन इट विल डायरेक्टली हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर egg quality and of course sperm quality. डॉक्टर निशी वी नो दैट कि एज के साथ हुँ। ओवरीज की एजिंग भी है, और अगर एजिंग है, इफ वी हैव लो AMH वैल्यू और वी कैन से दैट लो ओवेरियन रिजर्व, सो हाउ कुड दिस लो वैल्यूज इम्पैक्ट आवर फर्टिलिटी? क्या होगा अगर हमारा AMH वैल्यू ही कम है? देखो जो भी लेडीज होती है एट बर्थ ही उसके एग कितने नंबर ऑफ एग्स होंगे वो काउंटेड होते हैं, मतलब वो उसमें आ जाते हैं कि एट बर्थ इतने होंगे। जब उसका पीरियड शुरू होते हैं तो नंबर ऑफ जो एग्स होते हैं वो लिमिटेड ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बढ़ते रहेंगे। तो अब पीरियड्स में उसके हर पीरियड्स में एक एग निकलता है, ओवुलेशन हो रहा है, तो एग की जो क्वांटिटी है वो कम होती जाती है। आफ्टर 30 तो बहुत जल्दी एग की क्वांटिटी दोनों गिरना शुरू हो जाती हैं। 35 के बाद तो जैसा कि आपने सुना भी होगा कि बच्चे में कुछ एबनॉर्मलिटी भी आने की संभावना रहती है, जैसे कि है ना जो मेंटल रिटार्डेशन, डाउन सिंड्रोम, ये सब आफ्टर 35 हम कहते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाती है। 40 के बाद तो हम लोग एग लेना प्रेफर भी नहीं करते, क्योंकि एज के साथ साथ एग की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों खत्म होने लगती हैं। तो इसके राइट। आजकल देखो 2-3 चीज़ें हैं कि जैसे आपकी अब क्या है कि करियर माइंडेड लड़कियाँ जैसे मैंने अभी बताया है, वो फैमिली ही क्या मैरिज ही लेट करती है। आफ्टर 30 उनकी मैरिज हो रही है, इसके बाद 32-34 में वो प्लान करती हैं। तो मेरे विचार से आफ्टर मैरिज उनको जल्दी प्लान करना चाहिए। और इसके कई मेथड है, जैसे AMH के कुछ मेडिसिन्स भी हैं जो हम देते हैं कि उनसे उनका 2 या 3 मंथ्स 2-3 मंथ्स लेती हैं तो उनका AMH इंक्रीज़ हो जाता है। पर ये ज़रूरी नहीं है कि उन मेडिसिन को लेने से हर किसी का इंक्रीज़ हो जाए। इसके अलावा जैसे ही आप IVF में जाते हो तो आपका पुलिंग ऑफ एग कर सकते हैं। जैसे आपका AMH 0.5 है, तो हम एक बार पिकअप करके आपके ब्लास्ट बना सकते हैं, फिर दूसरी बार पिकअप कर सकते हैं। तो मैंने आपको 2-3 बातें बताई। एक तो जैसे ही आपकी मैरिज होती है तो आप जल्दी, अगर आपकी एज ज़्यादा है, तो आप ये मत सोचिए कि हम 1 साल बाद या 2 साल बाद फैमिली शुरू करेंगे। आप जल्दी से जल्दी अपना IVF या नेचुरल या जिस भी तरीके से जाता है, आप अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनोकोलॉजिस्ट को मिलें, ताकि वो आपको एडवाइस दे सकें। पर आप ये कहते हैं कि नहीं, अभी तो मैं किसी भी तरीके से फैमिली स्टार्ट ही नहीं कर सकती। तो आपको इसके लिए साइंस ने बहुत ही अच्छी टेक्निक दी है, ओवेरियन फ्रीजिंग। आप जो एग फ्रीजिंग है वो कर सकते हो। उसमें मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं अब। वो क्या करते हैं कि जैसे यंग गर्ल्स हैं, वो क्या करती हैं कि अपने एग फ्रीज करा लेती हैं। ये पहले बॉलीवुड में ही कॉन्सेप्ट था कि एग फ्रीजिंग का, जैसे कि अभी अभी कुछ कंपनियां हैं वो इसके लिए इंश्योरेंस भी कर रही हैं। जैसे कई कंपनियां, मैं नाम भूल रही हूँ, जो अपनी फीमेल जो वर्कर हैं
उनको हुँ, हुँ। मनी दे रही हैं कि आप अपने जो एग है वो फ्रीज़ कराओ। पहले हम क्या होता था जब मैं आर्मी में थी तो हम कैंसर पेशेंट्स के एग बहुत फ्रीज़ करते थे, 2005 टू 8 में। इसके बाद क्या हुआ जब आरआर छोड़ा इसके बाद सिविल में इतनी लोगों को नॉलेज नहीं है कि वो एग फ्रीजिंग कराएँ या ये सोचे कि आफ्टर मैरिज उनको लगता है बच्चे आराम से हो जाएँगे। जब एएमएच एकदम से सुनते हैं तो उनको शॉक लगता है, अरे! एएमएच इतना कम कैसे हो गया? उनका फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि हम पूरा, तो कुछ हाँ ऐसा जी। किया भी नहीं कि एएमएच कम कैसे हो गया? तो ये सब ऐज के साथ-साथ एएमएच आपका कम होगा ही। आपको 48, 40, 50 इयर्स में वो पोस्ट मेनोपॉज़ होगा ही। मेनोपॉज़ पीरियड्स खत्म हो गए ही। तो ये कोई वो नहीं है कि आपके एग वैसे ही चलते रहेंगे। और अगर आप 42 में भी माँ बनना चाहती हैं, तो आपको एग फ्रीजिंग बहुत सपोर्ट करेगी। अगर आपने 32 इयर्स में मैरिज किया, आप कहते हैं नहीं मैं अभी माँ नहीं बनना चाहती, मैं 2 साल बाद, 3 साल बाद कि मेरे ये कुछ प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है या करियर की प्रॉब्लम है, उसके 3 साल बाद मैं सोचूँगी। तो आप उसमें अपने एग को फ्रीज़ करा सकती हैं, 1 या 2 बार या 3 बार। तो इससे क्या होगा कि जब आप सोचेंगी तो आपकी जो एग है, एग की एज 32 इयर्स वाली ही रहेगी, जबकि आप राइट। 36 हो चुके होंगे।